Students, today we discuss about a very interesting topic, a new chapter, that is the magnetic effect of the electric current. Now, firstly, what is a magnet? Magnet क्या होता है? मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस को। उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैग्नेट की? हमें पता है कि जो उसके दो पोल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम भी शो कर रही है कि एन एंड एस। एन क्या है? नॉर्थ पोल होता है और उसका एस जो है वो साउथ पोल होता है। तो लाइक पोल्स उसके दो मैग्नेट को हम एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो जो लाइक पोल्स होंगे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। अगली जो एक प्रॉपर्टी है उसकी, वो हमें बताती है कि जब हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक फ्रीली बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो जब नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमें शो करता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? वो जो एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस जो है सेटअप हो जाती हैं, जहाँ पे मैग्नेट और कोई आयरन पीस जो है अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट की जो पावर शो करता है ना, जब मैग्नेट को हम आयरन पीस के नज़दीक लेके जाएंगे, उसके पास लेके जाएंगे, तो वो उसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा सेटअप हो जाती हैं। तो वो जो एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, वो एरिया हमें क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जो इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या है? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड उसकी जो है वो बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इससे हमें क्या पता लगता है कि जिसकी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, तो वो एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। वो डिस्क्राइब करती है विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। इन नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। जो एक नीडल है, एक मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस होता है और सर्कल की रूप में होता है, उसके बीच में एक नीडल लगा होता है। नीडल पे नॉर्थ एंड साउथ दो पोल्स होते हैं जो हमें मैग्नेटिक कंपास जो हमें मैग्नेट की बार मैग्नेट जो हमें सस्पेंड किया होता है उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। आगे है उसका करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। और जो फील्ड लाइंस है उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कि वो अराइज होती हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड होती हैं इनटू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें समझने वाली ये बात और याद रखने वाली बात भी है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो अराइज करती हैं फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इट्स इनटू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। वो जो क्या होती हैं? क्लोज्ड कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। और एक बात इसकी ये भी याद रखने वाली होती है कि ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, जब वो फील्ड लाइंस जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगी तो एक जो फील्ड लाइन है दूसरी फील्ड लाइन से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। देयर मस्ट बी नो नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वो क्लोजर जरूर हो जाएंगी, एक लाइन दूसरी लाइन की क्लोजर जरूर होगी, पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट है कि द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और जो डायरेक्शन क्या होती है उसकी, वो साउथ टू नॉर्थ होती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज शोन बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। अब अभी हमने बात की कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं जब भी क्लोज़र आ जाएंगी तभी उनकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी, जो रिलेटिव फील्ड स्ट्रेंथ है उनकी वो बढ़ जाएगी। अभी हम देख सकते हैं डायग्राम को। सबसे पहले देखेंगे कि जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है वो लाइंस जो जा रही हैं वो देख रहे हैं हम कि वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं, और जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस है वो मैग्नेट के इनसाइड वो साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, ये जो H.C. Oersted was the first person to state that the electric current has magnetic field। ये जो ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट था, फिजिशियन था, उसने हमें क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट भी एक मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। नेक्स्ट है राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, हमने इमेजिन करना है, हमने अपना हाथ जो है उसको थंब को डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ करना है और अपनी जो फिंगर्स हैं उसको क्लोज़ करना है। तो जो थंब है, जिस डायरेक्शन में थंब है, वो हमें क्या बताएगा, करंट के बारे में बताएगा। ठीक है, हमारा हाथ जो पाम है, हमें जो फिंगर्स क्लोज किए हैं वो हमें क्या बताएगा, किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो हम अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इमेजिन यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग straight conductor in your right hand such that the thumb is pointing towards the direction of current। जो थंब है नीचे की तरफ हमने रखा है ना, तो वो हमें किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। देन द फिंगर्स रैप्ड अराउंड द कंडक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो फिंगर्स हमने रैप की है वो हमें किसकी डायरेक्शन की तरफ, किसकी डायरेक्शन बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड हमने निकालनी है ड्यू टू द करंट, करंट के अकॉर्डिंग थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर में। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कंसेंट्रिक सर्कल्स। हो कैसे हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय द कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल और द कंपस। जो हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, उनकी जो डायरेक्शन है हमें कैसे फाइंड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द राइट हैंड थंब रूल और द मैग्नेटिक कंपस। सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। क्लोजर हो जाते हैं कंडक्टर के, अभी मैंने बताया था, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट एंड इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द distance from the conductor, but means magnetic field is proportional to the 1 by the distance from the conductor। नेक्स्ट आई है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के बारे में बताया गया कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कंसेंट्रिक सर्कल्स। जैसे पहले हमने स्ट्रेट कंडक्टर में किया, तभी भी आया था कि वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में भी रिप्रेजेंट होगी। सर्कल्स बिकम लॉन्गर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। जब हम दूर जाते जाएंगे तो सर्कल्स बड़े होते जाएंगे। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन अ वायर कैरिंग द करंट वुड गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड अपेयरिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड द लूप इज सेम। अब अभी हमने पहले भी बात की थी, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है। ठीक है, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इनसाइड द लूप इज सेम। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। अब फैक्टर्स क्या हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय द डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द टर्न्स इन द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। ठीक है, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वो कैसे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो दूर दूर होती जाएंगी। क्लोज़र होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रोंगर होगी, दूर दूर होती जाएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वीकर होती जाएगी। सर्कल्स जो लूप्स हैं वो दूर दूर बड़ी होती जाएंगी तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। आगे है मैग्नेटिक फील्ड इस प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर। वो कैसे है कि वन लूप एडिट अप टू द मैग्नेटिक फील्ड टू द अनदर लूप। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैव सम डायरेक्शन। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि उनकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, और ये भी पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो लूप में होती हैं, सर्कुलर लूप में होती हैं, जब ऐसे होती हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज़ सम डायरेक्शन। ओके बच्चे, नेक्स्ट है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, एक कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। एक जो कॉइल है उसके
सर्कुलर टर्न्स। वैसे मैं आपको पहले एक सिंपल भाषा में बताना चाहूँगा सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड में हम क्या करते हैं, एक जो आयरन बार लेते हैं, ठीक है, आयरन बार ले लो, आयरन रॉड ले लो, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कॉपर वायर को, उसके इंसुलेटेड कॉपर वायर को उसके ऊपर रैप कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। एक कॉइल है ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम उसको ऊपर वायर को उसके ऊपर चढ़ा देते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। और ऐसे चढ़ाना है कि उनके जो लूप्स हमने बनाई हैं, सर्कुलर लूप्स बनाई हैं, वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है। और फिर हम उसको उसके सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द सोलेनॉइड इज सिमिलर टू डैट ऑफ द बार मैग्नेट। जैसे कि बार मैग्नेट में थी वैसे सेम इसी की आएगी, जैसे वो डायग्राम में शो कर रहा है कि उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वो नॉर्थ टू साउथ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज़ यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। वो जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म रहेगी इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। एंड रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल फील्ड लाइंस, जैसे हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया वो पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के। आगे क्या है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो आउटसाइड, जो सोलेनॉइड के बाहर हैं वो नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, और जो इनसाइड द सोलेनॉइड हैं वो साउथ टू नॉर्थ जाएंगी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इट इज़ अ टेम्पररी मैग्नेट। वो टेम्पररी मैग्नेट होता है क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके एक मैग्नेट को बनाया होता है, वो टेम्पररी रहता है हमेशा। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है, वो फिक्स नहीं रहती, क्योंकि वो उसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, पीछे से करंट जो हम दे रहे हैं बैटरी से या किसी चीज़ से, वो हम बंद कर देंगे तो वो बाद में मैग्नेट नहीं बिहेव करेगा, उसकी पावर जो है वो लेस हो जाएगी। तो वो एक तरह का टेम्पररी मैग्नेट है, वो कभी भी डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, वो कभी भी डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। परमानेंट मैग्नेट क्या है, वो कभी भी डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेट में कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वेरी करती है, और परमानेंट मैग्नेट में उसकी फिक्स रहती है। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में है पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड, उसकी पोलैरिटी रिवर्स नहीं होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एक जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस किए जाते हैं। और जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो क्या होते हैं, वीक मैग्नेट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स।